महाराज कमजोर नहीं है। भगवान बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किए हैं, श्री कृष्ण के सखा है, नित्य सानिध्य प्राप्त है। लेकिन ज्ञानी उद्धव है, प्रेम उद्धव है। जब ब्रज की रज में उद्धव जी आते हैं, महाप्रेम स्वरूपा गोपियों का दर्शन करते हैं, उनसे संभाषण करते हैं, उनके आंखों में बहते हुए श्री कृष्ण प्रेम के वो अश्रु का दर्शन करते हैं, तब उनके अंदर प्रेम रस ऐसा जागृत होता है, विकल हो गए, लौट गए रज में और आशा करने लगे कि मुझे वृंदावन से बाहर न किया जाए, भले यहां मुझे गुल्म लता औषधि कुछ बना दिया जाए। और प्रणाम करते हैं बार बार वृंदावन की इस रज को, क्योंकि गोपी जनों की रज है। बोले बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु वीक्षसा यासाम हरि कथोगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि साधना के द्वारा उच्च गतियां प्राप्त हो सकती हैं, यहां तक कि मोक्ष प्राप्त होता है। साधना साध्य मोक्ष, वैसे कहीं तक मोक्ष को भी कृपा साध्य ही कहा गया है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही मोक्ष का भी अनुभव होता है। तो हम मान सकते हैं कि साधना से मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन प्रेम तो नहीं। तो भूरी सखी जैसा प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले मुझ में एक अभाव आना चाहिए, मैं बहुत नीच हूं, और वो बहुत ऊंची बात है। मैं ऐसे महापुरुष की समानता कैसे कर सकता हूं? इत बहुना आकाश फल। पहले ये बात आनी चाहिए कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा के जो कुछ हमारे सुनो। फिर ये बात आनी चाहिए कि लाडली मुझे अपने प्रेमी जनों का संग दे दीजिए, और उन भगवत प्रेमी महात्माओं से जो हमें भगवत मार्ग मिले, दृढ़ता पूर्वक उस पर चले, उससे फिसले ना, तो कुछ ही दिनों में श्री जी से अपनापन होने लगेगा, और इस कोटि का अपनापन होने लगेगा कि फिर उनके बिना जिया ना जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कैसे जियो, प्राण व्याकुल हो जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। कोई लाख समझाने की चेष्टा करे, लेकिन उसे प्रियाजू के बिना और कोई समझौता अच्छा ही नहीं लगता। अंदर से आग लग जाती है, इतनी आग लग जाती है कि शरीर पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे, शरीर पोषण के लिए चाहिए। उस सेवा कुंज में जो बंदरों से बची हुई, बंदर नहीं चबाते तो वो ठुड्डियां जो मिलती, वो एक मुट्ठी भी लेते, यमुना किनारे रोते रोते डाल लेते शरीर में, कि इससे शरीर पोषण हो जाए। ऐसी परम वैराग्यमय स्थिति, यमुना के किनारे बैठे हुए लोग रोते रहते लाडली, और कितनी बड़ी वैराग्य निष्ठा है। एकमात्र लक्ष्य है जिसका कि हमें श्री लाडली जी के चरणारविंद चाहिए और कुछ नहीं। श्री भोरी सखी जी बार बार लाडली जी से ये प्रार्थना करती है कि मुझे करोड़ों करोड़ों यदि ब्रह्मांड का स्वामित्व मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए, केवल आपका साक्षात्कार चाहिए, केवल आपके लिए तड़पना चाहिए। हाँ, एक पद में कह रहे हैं कि लाडली जी मुझे पता नहीं कि तुम कैसे जीती हो, मुझे वो विधान पता नहीं, मुझे वो गुण पता नहीं, वो स्वभाव पता नहीं कि कैसे आप रिझती हो। अब जिससे मैं आपको प्यारी लगूं वो मुझे जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी, जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, सो गुण तैसी रहनी
दीजिए। करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा कोर निहारी प्यारी, जेहि विदितो ही अति लागो प्यारी, जेहि विदितो अति लागो प्यारी। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी। श्री राधा श्री राधा, हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी। तू एक राखनहारी, तू एक राखनहारी। तेरी सहज रीझ नित चाहो, तेरी सहज रीझ नित चाहूं। और सो काजकारी, और सो काज कहाई। प्यारी श्री श्यामा, तेरी सहज रीझ नित चाहो, और सुकाज कारी, तेरी रीझ सहज नित चाहो, और सो काज कहाई। जेहि विदितो ही अति लागो प्यारी, जेहि विदितो ही अति लागो प्यारी। कोटि प्राण तेरे पग परवारों, कोटि प्राण तेरे पग परवार। लाडली लाडली कोटि प्राण तेरे पग परवारों, कोटि प्राण तेरे पग परवारों। छिन्हु देखी छटारी, छिन्हु देखी छटारी। भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
दर्शन दीजे। मांगो गोद पसारी प्यारी, मांगो गोद पसारी। जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी, जेहि विधि तोहे अति लागो प्यारी। सो गुण तैसी रहनी दीजिए, सो गुण तैसी रहनी दीजिए। करुणा कोर निहारी प्यारी, करुणा कोर निहारी। जेहि विधि तो ही अति लागो प्यारी, जेहि विधि तो है अति लागो प्यारी। हे श्यामा जी, मुझे पता नहीं कि आपको क्या पसंद है, कैसे गुण से रहना पसंद है, कैसा स्वभाव पसंद है। लाडली जी, जैसे आपको मैं प्यारी लगूं वैसा गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो, वैसा स्वभाव बना दो। प्यारी जी, आपकी कृपा कोर से क्या नहीं हो सकता। आपको जैसा पसंद हो आप मुझे बना लो, मैं आपके चरण शरण में हूं, मुझे बना लो। प्यारी जू, मैं आपके हाथ बिक चुकी हूं। एक खास बात है श्री जी से मिलने के लिए। श्री रूपलाल जी ने कहा, जैसे रूपलाल हाथ बिकानी, बिके हुए की कोई इच्छा नहीं होती। जब कोई बिक जाता है तो जो खरीद लेता है वो जैसे चाहता है वैसा बर्ताव करता है। इसलिए श्रीमद चतुरासी जी की प्रथम पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं आपसे। भगवत ऋषि जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखराज। मुझे नरक भेजो कोई शिकायत नहीं, मुझे भयानक पीड़ा दो कोई शिकायत नहीं, पर लाडली जो मैं आपसे दूर रहूं ये नहीं हो सकता। यद्यतमम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे था, चाहे नरक में रखो चाहे परम पद में, लेकिन आप मेरे साथ रहो, आप मेरे हृदय में स्फुरित होती रहो। बिके हुए की कोई चाह नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। बिक गया, खरीद लिया है लाडली जी ने। मैं लाडली जी के प्यार में बिक गया हूं, मैं लाडली जी के चरण आश्रित हूं।